नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 मई की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, पर रीडिंग सभी से रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं टॉरस। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेगी, आप किस वे में रहोगे 1 से 10 मई। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस का कैसा रहेगा। आप अगर कहूँ तो मुझे थोड़ा सा एक पुरानी कुछ चीजों से निकलते हुए फेजेस में दिख रहे हो आप मुझे। कुछ अनप्रेडिक्टेबल कहूंगी, कुछ चेंजेस कुछ दिख रहा है। थोड़ी सी मूड स्विंग हो सकती है कुछ चीजों को सोचते हुए। चलिए देखती हूँ और क्या है। कुछ चीजों का एंड पड़ाव भी हो सकता है कि आप काफी लंबे टाइम से कुछ चीजें छोड़ना चाह रहे हो, तो वो चाहे वो हेल्थ वाइज हो कि कुछ एडिक्शन है उसे छोड़ते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई इनकम ऑफ सोर्सेज हैं, कुछ न्यू ट्राई कर सकते हो, वो चीजें कुछ नो की हो सकती है। ट्रैवलिंग काफी ज्यादा दिख रहा है, एनर्जेटिक दिख रहे हो। पास्ट के अगर कोई लॉसेस लगे हैं तो उसको कवर अप करते हुए दिख रहे हो। कुछ खर्च की संभावनाएं भी आपकी इंक्रीज होते हुए दिख रही हैं। आप अगर डिस्टेंस में थे तो काफी ज्यादा रिच आउट करते हुए दिख रहे हो पर्सन को। एंड फ्रेंड्स वगैरह में काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस घूमते फिरते दिख रहे हो, सेलिब्रेशंस वाला माहौल हो सकता है। लव पार्टीज वगैरह आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। घर परिवार में खुशियां दिख रही हैं आपकी। कोई सेलिब्रेशंस वाला अगर माहौल हो सकता है तो हो सकता है कोई एनिवर्सरी हो या कुछ भी बच्चों की बर्थडेज वगैरह, तो उसमें भी एक इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। फैमिली ओरिएंटेड भी कहूंगी आप मुझे काफी ज्यादा दिख रहे हो। जो भी डिफिकल्टीज पास्ट में अगर आपकी बीती है तो उसको एंड करके एक न्यू फेजेस में जाते हुए दिख रहे हो, तो आप खुद को पॉजिटिव करते हुए दिख रहे हैं, तो वो चीजें काफी अच्छी हैं। बट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लोग आपको समझने में हो सकता है थोड़ा सा फील करे कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो, किस वे में, तो लोग नहीं समझ पाएंगे शायद आपको। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। देखो लंबे वक्त से अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे एंड कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहा है, उसका अगर फायदा नहीं अगर आ रहा है, तो एज अ गाइडेंस कहूंगी अपने ट्रीटमेंट्स को चेंज करें किसी अदर पर्सन के साथ, मतलब कि जाकर डॉक्टर्स वगैरह अगर चेंज करना चाहते हो जरूर करें। मतलब पास्ट से अगर कुछ रिकवर नहीं हो रहा है तो चेंजेस भी होनी चाहिए। सेम ही चीज को खाए जा रहे हो लेकिन कुछ भी अगर बेटर नहीं मिल रहा है तो चेंज इस चीज में भी कहूंगी एंड कर सकते हैं आप, हेल्थ वाइज भी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते थोड़े से टायर्ड एनर्जीज में दिख रहे हैं। फाइनेंशियल थोड़े से हो सकते हैं लॉसेस, या फाइनेंशियल के रिगार्डिंग चीजें चैलेंजेस काफी ज्यादा रहेंगे। वर्किंग एरिया में बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं ये। आपसे कम्युनिकेशंस में शुरुआती तो अच्छी चीजें दिख रही हैं, बट मीट से थोड़ा डिसअपॉइंटेड। पता नहीं क्यों आप बाहरी लोगों में भी हो सकते हैं काफी ज्यादा खुद को अगर बिजी करके रखो तो इनको हैप्पी नहीं कर पाओगे, इनका कुछ अलग रहेगा, तो वो फीलिंग्स दिख रही है। थोड़े से ये हाइपर हो सकते हैं कुछ चीजों को सोचते हुए करते, भले आपका मुझे एक साइलेंट मोड दिख रहा है, रिचर्ड है, जितना कर सकते हो उतना कर रहे हो, बट इनको सेटिस्फाइड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा इन दौरान आपको। कुछ कुछ चीजें करोगे भी तो भी ये सेटिस्फेक्शन वाली चीजों में नहीं दिख रहे हैं। इनके हिसाब से यही इस रिश्ते में टू मच कर रहे हैं आप। वो सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ से। या घर परिवार में हो सकता है आपके माता पिता अगर हैं तो उनसे भी हो सकता है ये आपके पर्सन उतना सेटिस्फाइड ना हो, तो वो भी इश्यूज कुछ लोग फेस कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से अगर मेल हैं तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल अगर कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या लियो से डायरेक्ट हैं तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अगला कदम, क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। मेल से अगर आप डील करते हो वो थोड़े ज्यादा हाइपर होते हुए दिख रहे हैं।
देखो टू मच कोई एक्शंस तो नहीं, लेकिन थोड़े से वही कहते हैं ना कि जो मन किया वो करेंगे उस वे में, या आपसे फोर्सफुली कुछ चीजें करवाने की चाह ज्यादा हाई रहेगी कि ये इमोशंस कर रहे हैं, आप नहीं कर तो थोड़े मतलब नाराजगी इनकी सडन हो सकती है कि आप थोड़ा कहीं बिजी हो, नहीं किए तो सडन नाराज हो जाना, जो कि शायद नहीं होना चाहिए। उस तरह की चीजें आपको इनमें देखने को मिल सकती है। एंड फाइनेंशियल कहूंगी आप ये पर्सन अनस्टेबल रहेंगे, पैसों के रिगार्डिंग भी आपसे हेल्प की चाहत हो सकती है, बोले या ना बोले। हम्म। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा एक्वास एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से अगर मेल से डील करते हैं तो उनसे वैच रेट करेंगे, यंगर या एल्डर। फीमेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से है तो उनसे वैच रेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। हम्म। आपको भी कहीं ना कहीं अपने रूल्स, अपनी चीजें को फॉलो करना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं थोड़े से जिद्दीपना को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। देखो वैसे तो आप सब तरह से केयरिंग ही दिख रहे हो, बट इनको थोड़ा सा अलग लेवल से समझना होगा इन दौरान तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये कहीं का गुस्सा कहीं या कहीं चीजें इनको ट्रिगर कर सकती है। मनी से सफर करें तो उसके लिए आपको एलिगेशन या सडन कुछ चीजों से ये नाराज हो सकते हैं। उन सब चीजों को आपको हैंडल करते हुए स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज आप मुझे टू मच स्मार्टर दिख रहे हो अपने पर्सन से, मेच्योर दिख रहे हो अपने पर्सन से कई गुना ज्यादा। चलिए देखते हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट दोनों में अगर कहूँ तो मुझे एरीज, लियो एंड सेजिटस के पर्सन की कनेक्शंस दिख रही है, बट कुछ लोगों के लिए कहूंगी पास्ट लवर कम बैक करना चाहते हैं अगर इस राशि में से थे, एंड कुछ लोगों के लिए कहूंगी फ्रेश लव वेटिंग। ये भी कहूंगी नोन पर्सन आसपास में से कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं कि लंबे वक्त से आपको पसंद तो कर रहे हैं लेकिन अप्रोच कैसे करूँ नहीं समझ में आ रहा है, तो उस तरह से कुछ लोगों की इनडायरेक्ट वे में कनेक्शन ये कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। ये थोड़े से फेकपन दिखाते हुए कहूंगी पास्ट के लवर कम बैक करना चाहेंगे, एंड बात बनती हुई दिख रही है, डेटिंग फिर से बिगिन होते हुए दिख रही है कुछ लोगों के लिए पास्ट से, पास्ट लवर से। दूसरा अगर कहूंगी ये इंसान अप्रोच करेंगे, इनकी सोच अच्छी है, मैरिज की सोच ज्यादा दिख रही है, फैमिली वाइज भी चीजें दिख रही है कि अगर आप डेट करोगे इस इंसान को तो पसंद भी आ जाएगा एंड मैरिज फेजेस भी क्विक हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल। ओह माय गॉड, किसी को तो बहुत ज्यादा पसंद करते हो, या आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि उसके भी मन में कुछ तो है, लेकिन बात तो उस तरह से हो नहीं रही है, तो कहूंगी प्यार के रिगार्डिंग वेटिंग तो है एनर्जीज में, पसंद भी है, बट प्यार पे कैसे बढ़ूं ये नहीं समझ में आ रहा है। शायद आई थिंक आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी, इनको होंगे रिलेट करें तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अपनी पर्सनल एनर्जी से अगर रिलेट करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।